सच में आप बहुत बुरी हो, बहुत गंदे हो, मुझसे प्यार नहीं करते। तुम यहाँ शांति से लेट जाओ, तुम अभी होश में नहीं हो। A few minutes later. सर आपको जल्दी आना होगा, कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है। हाँ ठीक है, तुम जब तक संभालो, मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पे। लेकिन मैं इसे ऐसी हालत में कैसे छोड़ कर जाऊँ? लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, मुझे जाना होगा, जरूरी है। फिर जंगो वहाँ से निकल जाता है। लगता है मैं आज कुछ ज्यादा ही सो गई। मैंने कल रात को शायद से ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। मेरा सिर भी बहुत दर्द कर रहा है। मैं क्या करूं? मेरा तो उठने का मन भी नहीं हो रहा। फिर ते उठ के वॉशरूम चली जाती है फ्रेश होने के लिए। शायद से आज मैं अकेली थी, जंकुक भी घर नहीं आए। वैसे अच्छा हुआ जंकुक घर नहीं आए, नहीं तो वो मुझे ऐसी हालत में देखते तो पता नहीं क्या सोचते मेरे बारे में। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ वो नहीं आए। 1 hour later. मुझे भूख लगी है, तुम मेरे लिए खाना लगा दो। सॉरी, मुझे माफ कर देना, लेकिन अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं है। आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं जल्दी से बना देती हूँ। लगता है कल रात की वजह से ही ठीक नहीं है। ऐसा करता हूँ, मैं इससे परेशानी करता हूँ, बाहर से ही ऑर्डर कर लेता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से बना कर लाती हूँ। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। नहीं, आपको बाहर से ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब तक ऑर्डर आएगा तब तक मैं बना के रेडी कर दूंगी। आप थोड़ा बस वेट कर लीजिए। ठीक है, तो तुम जल्दी से रेडी कर दो फिर। हाँ, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं जल्दी से रेडी करके लाती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए ना, क्या पूछना है आपको मुझसे? वो कल रात तुमने ड्रिंक क्यों की थी? क्या मेरी वजह से? क्या हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? इसका मतलब ये घर आए थे कल और मुझे याद क्यों नहीं है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या जवाब दूं इन्हें? कल मैंने जिमिन की वजह से ड्रिंक कर ली थी, जिमिन की बातों में आ गई थी। अब मैं इन्हें कैसे बोलूं, कैसे बताऊं इन्हें कि मैंने क्यों की थी? क्या हुआ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कुछ। हे भगवान, बचा लो मुझे। हाँ, मैं इन्हें कैसे बताऊं मैंने ड्रिंक क्यों की थी? हाँ, आ गया आइडिया। आइडिया? कैसा आइडिया? वो मेरा मतलब आप पूछ रहे थे ना कि कल मैंने ड्रिंक की थी, क्यों की थी, वो बताना था। आइडिया नहीं बोल रही थी मैं, बस मैं बता रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं आपको कैसे बताऊं, तो बताने का आइडिया आ गया कि मैं आपको कैसे समझाऊं। हाँ, तो अब बताओ मुझे, तुमने ड्रिंक क्यों की थी? हे भगवान, ये तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए, लेकिन मुझे पता नहीं होगा। लगता है जानकारी मानेंगे। अब क्या हुआ तुम ऐसे ही सोचती रहोगी कि बताओगी कुछ मुझे? हाँ, वो क्या है ना, मेरे चाचा की चाची की मौसी की मम्मी की चाची की मम्मी की पापा की चाची को लकवा मार गया था, इस वजह से। देखो तुमने जो लंबी लिस्ट बताई है ना अपने रिश्तेदारों की, वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी जो भी हो वो, हाँ उन्हें लकवा मारा तो तुमने ड्रिंक क्यों की? अब रहने भी दीजिए ना, कितना क्वेश्चन करोगे मुझसे? वैसे भी आपको जानकर करना क्या है, मैंने बता दिया ना आपको। लेकिन मेरा जानना भी जरूरी है। आपको भूख लगी है ना, मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। अब आपको जो भी सवाल पूछना होगा वो बाद में करिएगा, मैं जा रही हूँ। आपको भूख लगी है ना? हाँ सही कहा तुमने, तुम जल्दी से खाना रेडी करो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो भूल ही गया था।
इन महीनों में जंगकोक और ते एक दूसरे के क्लोज आ गए थे और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। हाँ तो मेरे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? मॉम, डैड, क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा हम तुमसे मिलने आए? नहीं मॉम, वो ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने सरप्राइज ही कर दिया। मुझे थोड़ा ना पता था कि आप दोनों आ रहे हैं। हाँ बेटा, बात यह है कि तुम्हारी डैड तो चाहते थे कि हम तुम्हें बताएं, लेकिन मैंने ही उन्हें मना करके रखा था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। हाँ मॉम, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो, अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं यहाँ किसी को लेकर आई हूँ तुम दोनों से मिलाने के लिए। हेलो गाइस। Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it look like I be getting naughty. I'm for real, you know I don't play that, 'cause I mean it when you hear me say that. Madly searching for this fine shorty, in my world the number one hottie. Everywhere she make it go crazy, got to get me, yes, not a maybe. जंगकुक, ते, ये मेरी फ्रेंड का बेटा है जेहोप। अरे वाह ते, क्या इत्तेफाक है, हम फिर से मिल गए एक साथ। हाँ जेहोप, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका क्या मतलब? तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? हाँ जी आंटी, मैं और ते बचपन से एक साथ रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं और पार्टी में जंगकुक से भी मिल लिया था मैंने। ओह, तो अच्छा हुआ तुम तीनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, नहीं तो मुझे ही तुम तीनों को इंट्रोड्यूस करना पड़ता। हाँ आंटी, वो तो है। वैसे ये बातें छोड़ो, मैं जिस काम के लिए यहाँ आई थी मैं तो भूल ही गई। क्या काम था मम आपको? बेटा दरअसल बात यह है कि जॉब की मम का कॉल आया था मेरे पास और उन्होंने बताया कि सियोल में जॉब को कुछ काम है, तो वो अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकना चाहता है। तो मैंने ही उन्हें बोल दिया कि वो तुम दोनों के साथ यहाँ रुक जाएगा। तो तुम दोनों को प्रॉब्लम तो नहीं है जॉब के यहाँ रुकने से? नहीं मॉम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी अच्छा तो है, जॉब हमारे साथ यहाँ रुकेगा कुछ दिनों के लिए, हमें भी अच्छा लगेगा। वैसे हाँ ते बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मना नहीं करोगी। ठीक है मॉम डैड, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं डिनर रेडी कर देती हूँ। नहीं ते बेटा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हम बस जेहोप को तुम लोगों से मिलवाने के लिए आए थे। नहीं मॉम, आप कैसे बात कर रही हैं? इसमें एक परेशानी वाली बात क्या है? हाँ मॉम डैड, रुक जाइए ना, ते सही कह रही है। हाँ आंटी, रुक जाइए ना, वैसे भी हम साथ मिलके डिनर करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो तुम लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो हम दोनों यहाँ रुक ही जाते हैं। ठीक है, अब हम दोनों चलते हैं और तुम तीनों अपना ख्याल रखना, समझ गए? हाँ आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, हम तीनों अपना ख्याल रखेंगे। फिर जिन आ रहे हैं वहाँ से चले जाते हैं। तो मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, फिर जंगकुक भी वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाता है। और बताओ ते, तुम दोनों की लाइफ कैसी चल रही है? यार जियो, मेरी लाइफ तो सेट है, लेकिन तुम अपनी बताओ, तुम कब शादी करने वाले हो और तुमने उसे प्रपोज किया भी कि नहीं? यार ते, तुम भी ना मुझसे कैसा सवाल पूछ रही हो? तुम्हें पता है ना इन सब में मैं बहुत कच्चा हूँ। और रही बात प्रपोज की, तो मुझ में हिम्मत नहीं है और पता नहीं मैं कैसे उससे प्रपोज करूं, कैसे बताऊं अपने दिल की बात। हे भगवान, तुम कैसे मर्द हो कि एक लड़की को प्रपोज भी नहीं कर सकते? ते, कहना आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। ठीक है, तुम ऐसे ही बैठे रहो जिंदगी भर कुंवारे, पता नहीं उस लड़की को कौन ले जाएगा। अब तुमसे तो होगा नहीं, क्योंकि यार ते, तुम ऐसे मत बोलो ना। वैसे भी मुझे एक ही लड़की पसंद आई है जिंदगी में पहली बार, और उसे ही कोई ले जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा कुंवारा बैठ के जिंदगी भर? लगता है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा और मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तुमसे तो होने वाला है नहीं कुछ। इसका मतलब तुम मेरी मदद करोगी ते? करनी तो पड़ेगी मुझे, क्योंकि तुम मेरे दोस्त होने से पहले मेरे भाई जो हो। हाँ तो दो ना फिर, भाई बहन वाली झप्पी।
सर आपने जो फाइल्स रेडी करने के लिए बोला था वो हो गई हैं। ठीक है तो मैंने यहीं रख दो, मैं देख लूँगा। जाओ तुम अभी यहाँ से। जी सर, जैसा आप कहें। 1 hour later. हाय जंकक, कैसे हो तुम? अरे लिसा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे जंकक, तुम तो जानते हो मेरा सपना प्रोफेसर बनने का था, तो मेरी ट्रांसफ़र यहाँ हो गई है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अभी यहाँ तक आई हूँ तो तुमसे मिल लूँ, और वैसे भी मुझे रुकने के लिए जगह चाहिए थी, तो क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए रुक सकती हूँ? और फिर मैं सेटल हो जाऊँगी तब मैं तुम्हारे घर को छोड़ दूँगी। हाँ लिसा, तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जब चाहो तब मेरे घर आ सकती हो, और जितने दिन रुकना चाहो उतने दिन रुक भी सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। थैंक यू जंकक, तुमने मेरी बात को सुना। और वैसे भी मैं तुम्हारी वाइफ से मिलना चाहती थी, उससे थोड़ी नज़दीकियाँ भी बढ़ा लूँगी और हम फ्रेंड भी बन जाएंगे। हाँ लिसा, ये तो अच्छी बात होगी। वैसे भी वहाँ कोई लड़की नहीं है, तुम्हारे साथ घुल मिल जाएगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ जंकक, तुमने सही कहा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी वाइफ से मिलकर। अरे वाह, क्या बात है, आज तो आप जल्दी आ गए। हाँ दरअसल मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं था इस वजह से, और तुम इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड है। हेलो आई एम लिसा। नाइस टू मीट यू लिसा। लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? ओह कम ऑन ऑफ कोर्स तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। हेलो लिसा, आई एम जियो, टेक अ फ्रेंड। नाइस टू मीट यू जियो। ऐसे वो चारों एक दूसरे से बात करते हैं और फिर डिनर के बाद सब लोग अपने रूम में चले जाते हैं। क्या हुआ आपको? आप जब से ऑफिस से आए मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का थोड़ा प्रेशर था। ठीक है, तो मेरे पास एक आइडिया है आपका मूड सही करने का, और वो क्या है ते? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से तुम मुझसे बच पाओगी?